नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर करेंगे अतिरिक्त स्नेह है, और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो प्रारब्ध के किसी भी आने वाले वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। जी, पुष्कर जी, मैं आपको एक फ्रेम दिखा रहा हूँ और उस फ्रेम के साथ कुछ खबर बता रहा हूँ। ये एक ट्वीट है जो सोशल मीडिया पे मुझे मिला, और उसके बाद और भी डेवलपमेंट सामने रखे हुए दिखाई दिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल नाटो वाली तर्ज पर एक समझौता हुआ है, और ये समझौता सामरिक समझौता है, और जिसका लबोलुआब ये है कि पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया, इन दोनों पर कोई भी हमला, इन दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अगर सऊदी पर हुआ तो वो पाकिस्तान पर भी माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ तो वो सऊदी अरबिया के लिए ऊपर भी हमला माना जाएगा। ये सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच ये समझौता हुआ है। समझौता के बीच में जो तस्वीरें आई हैं, बड़ी आत्मीय तस्वीरें। एक तस्वीर में आपको ये भी दिखा रहा हूँ, दूसरी तस्वीर में ये एक और दिखा देता हूँ। अब इस तस्वीर में अगर कुछ है तो हरे रंग का वर्चस्व है, हरा रंग ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कहीं शहबाज ने भी हरा तो नहीं पहन लिया। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी से अच्छे रैपो में हैं, तमाम चीजें हैं, और निश्चित रूप से परमाणु सो कॉल्ड परमाणु संपन्न अभी तो कागज पे है ही है। अगर पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से इस तरीके का कोई समझौता होता है तो भारत के लिहाज से अगर देखें तो अब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला वो सऊदी अरेबिया पे हमला माना जाएगा। और हमारे यहाँ पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर वो पॉज पे है। अब आप मुझे ये बताइए कि आगे अगर पाकिस्तान अपनी आदतों से तो बाज आने वाला नहीं, लेकिन अब भारत अगर पाकिस्तान पर कोई भी हमला करेगा तो इसका मतलब सऊदी अरब यानी सलमान साहब अपने ऊपर भी हमला मानेंगे। फिर भारत की क्या पोजीशन होगी? भारत को इसमें कुछ चिंतित होने की आवश्यकता है भी कि इस फिक्र को धुएं में उड़ा दिया जाए? भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब बच्चों का खेल नहीं है। जो हमको सामने दिख रहा ऑप्टिक्स उसके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से कि ये मंथन काल चल रहा है, इसमें जो है इसी तरीके के बदलाव आप बराबर आते और जाते देखें। पहले जो आपका मूल प्रश्न था कि भारत की चिंता को पाकिस्तान को लेके गया है, तो पहले कि ये समझ लीजिए कि उसमें लिखा क्या लिखा है। एक दूसरे के देश पे आक्रमण करेंगे तो ये माना जाएगा कि ये हम पे हुआ, वो साथ लड़ने आएंगे। बहुत अच्छी बात है। पहली चीज तो समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया पे कौन आक्रमण कर सकता है? इजराइल। ठीक। इसके अलावा तो और नहीं। पाकिस्तान पे भारत ने कभी पाकिस्तान पे आक्रमण किया ही नहीं। ये डिफाइन कौन करेगा? ये जो ट्रीटी होती है, ये डिफाइन कौन करेगा? आपका ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था पठानकोट की जो घटना जो पहलगाम में हुई थी उसके बाद में, और ये हमारा स्टेटेड हमने जो पॉलिसी जिस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिसी ट्रीटी के रूप में सामने लाए हैं, उसी तरीके भारत की भी बड़ी स्पष्ट पॉलिसी है कि यदि वहां पाकिस्तान ने जो है दोबारा कुछ किया तो हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत सेम दोबारा करे। दैट इज नॉट, इट इज नॉट एग्रेशन। फिर एक चीज और अपने प्रांत के मंच से अपने दर्शकों को समझा देना चाहता हूँ। जब इस तरह का मंथन काल होता है, इसमें ये ट्रीटीज जो होती हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, इसकी जो है फेस वैल्यू अलग होती है और रियलिटी बिल्कुल उसकी अलग होती है। ये बार बार इतिहास हमको दिखा चुका है। आप पहले ये देखिए कि इसी अमेरिका ने, जिसको हम जानते हैं कि पाकिस्तान को 50-60 साल से लगातार जो है सहयोग और उसको जो है पालता पोसता रहा है, लेकिन जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तब उसने दोनों की सप्लाई, 65 का युद्ध हुआ तो उसने दोनों की सप्लाई बंद कर दी। न गोला बारूद देंगे न सामान देंगे। 71 में वो देर से आया, कुछ नहीं कर पाया। जब आया कि हम 7वां बेड़ा भेजेंगे, उसको हम लोग बड़ा हाइप देते हैं। 7 बेड़ा आता है, दिखाते हैं, देखा रशियन सभी राशि वापस चला जाता है। तो अमेरिका ने कब किसी के लिए लड़ा? नहीं।
तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। अभी भी आप देख लीजिए, ये जो अभी आपको दिख रहा है, इसके दो, मेरा जो दृष्टिकोण है मैं समझाना चाहता हूं वो ये, पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर के अनुसार जो ये बार बार बात हुई थी कि भारत ने न्यूक्लियर बंकर्स पे या न्यूक्लियर स्टोरेज पे या न्यूक्लियर कमांड पे जो है आक्रमण का तहस नहस किया है, और उसके बाद ये बात सामने आई कि ये वस्तुतः पाकिस्तान के थे ही नहीं, ये जो है एटम बॉम्ब ऑन रेंट एक लीज पे रखा गया था पाकिस्तान अमेरिका द्वारा। और अब स्पष्ट लगता है कि वो जो बम रखते थे वो रूस पे शायद उतरे नहीं थे, वो बेसिकली एक सिक्योरिटी कंसर्न था मिडिल ईस्ट के लिए। क्योंकि जितना पेट्रो डॉलर 1973 में जो पेट्रो डॉलर के जो कंसेप्ट आया और सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, वो क्या था एग्रीमेंट? वो था कि मिडिल ईस्ट जो है पेट्रोल डॉलर में सिर्फ बेचेगा और उसके एवज में अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया। क्या हुआ? वो एग्रीमेंट पिछले साल खत्म हो चुका, वो रिन्यू नहीं हुआ। और रियाद ने यह भी कह दिया कि हम जो है ऑयल जो है डॉलर के अलावा युआन में भी बेचेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया है कि जब देखा कि सऊदी अरेबिया एक्सटेंशन जो है उस एग्रीमेंट का नहीं कर रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉक्सी को बैठा कर दिया, तुम पाकिस्तान से कर लो। और जो बीच में जो खबरें आई थी कि उनके जो है बॉम्बर्स और बड़े बड़े प्लेन उनके नूरखां एयरबेस पे और कहाँ पे उतरे थे, और ये माना गया था कि उसके अंदर कुछ मिलिट्री साजो सामान आया है। तो मेरा अपना मानना है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब या जो भी थी जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो मिसाइलें और वो बॉम्ब जो है दोबारा फिर जो है अमेरिका ने पाकिस्तान में प्लेस कर दिया, और वो प्लेस किया है एक्सक्लूसिव फॉर सऊदी अरेबिया। ये जो है क्योंकि ये बिना अमेरिका के गोहट के नहीं हो सकता। फिर कतर पे अभी जो है किया है इसराइल ने, तो सऊदी अरेबिया का निश्चित रूप से जो है यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की अपनी कोई सेना नहीं, उनकी सेना को कौन देखता है, इनके सुरक्षा का? वो जो इनका जो पाकिस्तान का रिटायर्ड जो जनरल था राहिल शरीफ, वो है। और साथ में सऊदी अरेबिया ने जो है आज से कुछ साल पहले एक सारे देशों की सेनाओं को मिला के, सारे अरब देशों के लिए एक अरब सेना भी तैयार की थी, जिसका हेड जो है राहिल शरीफ है, लेकिन वो आज तक वो सेना कभी लड़ी नहीं। इसी के साथ में आपको और जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और सऊदी अरेबिया और यमन के बीच मामला चल रहा था, तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि वो यमन से अपनी सेना भेजे और सऊदी ऑन बिहाफ ऑफ सऊदी अरेबिया यमन से युद्ध करे। उस पर जो है पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि ये जो है मामला दो देशों का, इसमें नहीं कूदेंगे। उसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत बाद में भुगतना पड़ा। तो यहाँ पूरी जो मैं बात समझाने की बात प्रयास कर रहा हूं, अमेरिका ने अपने को इस क्वेश्चन से अलग कर लिया। अमेरिका ने अपने क्वेश्चन को अलग कर लिया है उस सिक्योरिटी अम्ब्रेला से, पाकिस्तान को आगे कर लिया। पाकिस्तान की सेना है क्या? पाकिस्तान की सेना जो है आर्मी ऑन रेंट है, रेंटल बेसिस पे है, और वही सऊदी अरेबिया के साथ हो गया। जहां तक भारत का, हाँ ये मैं मानता हूं कि बड़ा उपहास किया जाएगा, ऐसा कि जियो पॉलिटिक्स, यहाँ पर फोटो खिंचवाना, दस्तखत करना कोई अर्थ नहीं। आप अभी तक तो हम आज जो है लोग चालू हो जाएंगे एमबीएस पे या सऊदी अरेबिया पे कि हम जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी लोग। भाई साहब, आपने पिछले साल भर से, 1.5 साल से जो देश तेल, जिसके पास ना तेल है, जो कंज्यूमर था, वो आज जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है, दूसरे का तेल लेके रिफाइन करके। उस तेल ने क्या किया? उस तेल ने सबसे बड़ा घाटा कराया है सऊदी अरेबिया। जो कैप थी, यदि यूक्रेन और रशिया के जो वॉर चल रही थी, उसका सबसे बेनिफिट था कि जो तेल का प्राइसिंग थी वो तो $100 के ऊपर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन भारत ने जो है उसको कम में खरीद के रिफाइन करके शेष विश्व में, विशेषता पाश्चात्य की जो इकोनॉमी है वो उस पर चल रही है। तो नुकसान हुआ मिडिल ईस्ट का, ओआईसी का हुआ। सऊदी अरेबिया जो तेल जो है $80, $90, $100 में बेच सकता था, उसकी बेचारे की स्थिति ये हो गई कि उसको जो मार्केट में कम्पीट करना है,
तो उसको भारतीय जी तेल से कम्पीट करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, ठीक है। हम ये ऑलरेडी जो हमारी जो सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंस थी या अरब वर्ल्ड पे डिपेंडेंस थी तेल की, वो हमने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर दिया है। ठीक है। स्वयं अमेरिका चाहता है कि उसका तेल और उसका गैस इंडिया खरीदे। तो ये जो है इतना सिंपल चीज नहीं है कि इसमें घाटा सऊदी अरेबिया को भी हमने 1.5-2 साल में बहुत जबरदस्त दिया है। क्योंकि जिस तरीके से मोनोपोली आप लोगों ने आज की जनरेशन में वो दिन नहीं देखे हैं, लेकिन मैंने 70s का वो काल भी देखा और 90 का दशक का भी वो काल देखा है कि जब 100 के ऊपर तेल पहुंच गया तो पूरे हाहाकार मच गया था, पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। तो ये जो है उस दृष्टि से देखिए, ये अर्थ युद्ध है, इसमें जो कुछ हो रहा है उसके तर्क ठीक है। समझना चाहिए। अमेरिका ने अपने आप को मिडिल ईस्ट के किनारे कर लिया, ठीक। सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट नहीं है, पेट्रो डॉलर भी बचाना चाहता है, अपने पिट्ठू को साथ लगा दिया है। लेकिन उसका जब होगा कुछ, तब कुछ सामने आएगा, उससे पहले तो केवल हवाई में समझता हूँ। जी ठीक, हवाई आप समझते हैं, अच्छी बात है। मैं फिर वापस आपको इस पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वाली जो संधि हुई है, उसी पर वापस लेके आता हूँ। वहाँ जो जानकारी आई कि इस संधि के बाद ऑफिशियली ये बताया गया कि हमने इस समझौते के पूरी डिटेल वो अमेरिका को बता दी है। तो अमेरिका ने इसकी रिपोर्ट क्यों ली? इसको रिपोर्टिंग क्यों अमेरिका को की गई? अमेरिका क्या पल्ला वाक़ई छुड़ा दिया और उसके बाद बता दिया कि भैया आप बाहर चले जाओ, हमने ये कर लिया और अमेरिका को बता भी दिया। अब मैं फिर वापस किसी समझौते पे आता हूँ, बायलैटरल समझौता है ये। अभी हम ज़रा तीसरे पक्ष को बाहर रखते हैं। ये तो समझ में आता है कि कतर पर हमले के बाद जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से कर रहा है और इजराइल को जबरदस्त समर्थन अगर है किसी से तो वो अमेरिका से है। फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता पर अभी वोटिंग हुई, भारत ने उसके पक्ष में वोट किया, अमेरिका ने वोट नहीं किया। बहुत सारे ऐसे देश थे जो एब्सेंट रहे, लेकिन भारत ने अब्सेंट रहना भी जरूरी नहीं समझा और उसके बाद वो पक्ष में जाके फिलिस्तीन के उन्होंने वोटिंग की, मतलब हमने वोटिंग की। अभी आ जाते हैं पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जब पास हुआ है उसका 4 महीना अभी बीता है। 4 महीने के भीतर इस तरह का समझौता होना इज़राइल के लिए होगा वो ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान पर आपने कहा कि भारत कब हमला करता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर को हमने ओन नहीं किया कि हमने कार्रवाई की है? जवाबी कार्रवाई हो या पहले शुरुआत की कार्रवाई हो, हमला हमला होता है सर। क्या ये अब सीधे नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी अगर एक्शन लेंगे, सऊदी अरबिया उसमें शामिल हो जाएगा? आपने बताया, दुनिया जानती है कि सऊदी अरेबिया के पास कौन-सी सेना है, यानी वहाँ से भी पाकिस्तान लड़ेगा और यहाँ से भी पाकिस्तान लड़ेगा अपने मुल्क से। ये स्थिति इज़राइल को किनारे कर देते हैं, जियोपॉलिटिक्स को किनारे कर देते हैं। राष्ट्र प्रथम के हिसाब से मैं अगर इस मंच पर सबसे पहले कंसर्न अगर होऊँगा, तो अपने भारत के लिए होऊँगा। ऐसी स्थिति में ये टाइमिंग आपको कुछ अजीब नहीं लगती? 4 महीने के अंदर ये खुरापात, अगर ये इसका कोई मतलब नहीं है भारत के लिए, केवल इज़राइल के लिए है, तो भी ये 4 महीने के अंदर क्यों, जबकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज़ पे है? देखिए, मैंने बता दिया ना आपको कि ये पूरा अर्थव्यवस्था का खेल। ये आप जब बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं और उसकी चूंकि नहीं, भारत सऊदी से हमारा अरेबिया को भी कौन-सा जोड़ना। अर्थ की लड़ाई है? भारत से तो हमारी कोई सॉरी पाकिस्तान से तो हमारी कोई अर्थ की लड़ाई नहीं है ना सर। मैं समझना चाहता हूँ एक विशुद्ध भारतीय होने के नाते। पाकिस, पाकिस्तान का जो है सऊदी अरेबिया से जब एग्रीमेंट हो गया तो उसके अंदर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया जुड़ गया। फिर दूसरी बात यह है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था जो पूरा खेल है, ये पूरा जो है आप चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या जो आज का काल, अल्टीमेटली अमेलगमेशन जो है रिसोर्सेस को लेकर होता है। और हर कंट्री जो है, हर राष्ट्र जो है अपनी अपनी भूमिका जो है स्वयं में जो है तय करके नए नए पार्टनर्स बनाता है। यहाँ पर जो है आप ऑपरेशन सिंदूर में आप जो कह रहे हैं कि भारत ने पहलगाम के बाद किया तो क्या अटैक नहीं? बिल्कुल अटैक, अटैक नहीं हुआ। यहाँ पर वर्डिंग क्या है इसके अंदर? यदि कोई अटैक करता है भारत, अटैक यदि पाकिस्तान ने जो है कोई काम किया और भारत की फॉरेन पॉलिसी या भारत की पॉलिसी इसके अंदर निहित है, तो ये तय सऊदी अरेबिया करना है कि क्या एक राष्ट्र के रूप में वो पाकिस्तान पे होने वाली बात के साथ देगा कि नहीं देगा। मैं क्योंकि क्या समझौते नहीं, के हिसाब अभी से जो बिल्कुल साथ ऑपरेशन देगा। सर, समझौते के एक हिसाब से बिल्कुल साथ देगा।
आज तक कितने समझौते इस तरह हुए हैं जिसपे ये सब चीजें लागू हुई है, बस इसको मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब किसी राष्ट्र को बच के निकलना होता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि कोई आधे मिडिल ईस्ट में जो है कोई बहुत आग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि एक स्थायी फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक जब मिडिल ईस्ट में एक नेशन कंसेप्ट आया है, नेशन स्टेट कंसेप्ट आया, जिसको कि पाश्चात्य देशों ने बैठ के नए नए राज्य और रजवाड़े या किंगडम बनाए थे, उसके आज एक शताब्दी उसको हो गए उस काल को, तो कोई उसमें आग नहीं लगाना चाहता। यहाँ पर सिर्फ इसकी बात हो रही है कि आप चाहते क्या है। अमेरिका का ने वहां इसका मतलब यह है कि अमेरिका स्पष्ट रूप से जो अब तक भूमिका निभाता आया है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने मतलब से, अपने स्वार्थ में जहां पिक एंड चूज करेगा, इसलिए उसने पाकिस्तान को वहां पे लगा दिया, और फॉर ऑल पोलिटिकल पर्पस, ऑल पोलिटिकल पर्पस। यदि सऊदी अरेबिया डिक्लेयर भी कर देता, मैं मानता हूं कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर यदि रीस्टार्ट होता है कि इंडिया ने अटैक किया है, तो सऊदी अरेबिया हम साथ देंगे। भाई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी तो टर्की से तो आपको कुछ नहीं था, टर्की पूरी सहायता कर रहा था, पूरी ड्रोन टेक्नोलॉजी टर्की की थी, चीन की लॉजिस्टिक थी। पहले पर्दे के पीछे था, वो पर्दे के सामने हो जाएगा। और सऊदी अरेबिया जो है कभी भी किसी भी तरीके, क्योंकि सऊदी अरेबिया में इजराइल बैठा, इसका आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया और इजराइल के बीच में कोई समझौता हुआ है? लेकिन नहीं हुआ। जो अलिखित समझौते होते हैं वो आदमी वो राष्ट्र जो है अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से पिक एंड चूज करता है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। ये जो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सामने एग्रीमेंट आया है मैं उसको उतना महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि 1.5 साल से हमने सबसे ज्यादा घाटा सऊदी अरेबिया को किसी ने दिया है, वो भारत की स्टेट नई ट्रेड पॉलिसी ने किया है। और भारत ने क्यों किया? भारत का स्वार्थ है। भारत तो अमेरिका से नहीं झुका अपने स्वार्थ के लिए, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरेबिया से अपने स्वार्थ की रक्षा नहीं करेगा? तो नहीं मैं नहीं, इसको पूरा उसी परिदृश्य में देखता हूँ। ठीक है, इसको केवल भपकेबाजी मानते हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन एक मिनट, एक भपकेबाजी मिनट, नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अगर ये केवल भपकेबाजी है, फिर भी भिखारी मुल्क पाकिस्तान के कटोरे में इस तरह का एक नाटो स्टाइल का एग्रीमेंट डाल देना, ये क्या भारत के लिए तनिक भी चिंता का विषय नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, और परेशान कोई नहीं है। देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ सऊदी कि क्या जिस लड़ लेगा तरीके हमसे? से ये बात इसकी नहीं हो रही है, आपका हाँ बड़ा वाजिब सवाल है कि भारत की हाँ चिंता। मैं समझता हूं कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, या ये कह लीजिए जब भारत ने यूक्रेन रूस, क्योंकि आज जो हो रहा है उसको केवल आज के समय से आप चिंता मानेंगे तो वो थोड़ा बात आप समझने और समझाने में दिक्कत होगी। जब यूक्रेन और हाँ रशिया का युद्ध प्रारंभ होता है और उसके बाद भारत जो है रूस से डिस्काउंट में खेल लेता है, उसके बाद भारत को धमकी मिलती है, उसके बाद भारत उस धमकी को डिफाई करता है और लेता है और लेता है और रिफाइन करके उन्हीं यूरोपियन देशों को जो यूक्रेन के माध्यम से रूस से लड़ रहे हैं उनको बेचता है। यहां तक कि पिछले 6 महीने में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत खराब इस दृष्टि से हो जाते हैं। अमेरिका अमेरिका भारत से चाहता क्या? यही चाहता है कि भाई आप तेल मत लीजिए वहां से। क्यों? आप तेल वहां से लेते हैं तो यहाँ से सस्ता आप बेचते हैं, जिससे जो है यूरोप जो है अमेरिकी तेल और एलएनजी नहीं खरीद रहा है जो वो चाहता है। तो यहाँ पर वहां से जब आप इसको प्रारंभ की तो चिंता, यदि जब भारत उस वहां पर चला गया तो भारत ने अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स खोल रखे होंगे। क्योंकि फिर मैं कहूंगा आपसे, जो एसओसी मीटिंग में हुआ, जिसको मैं पहले भी आपने भी इस मंच पर कह चुका हूं, ये फोटो ऑप्टिक्स था। वो कितना उसके अंदर पीछे की बातें हैं वो कभी सामने शुरू में नहीं आने वाली है। जो था, जिस तरीके से फोटो आ रही थी, वो एक पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव सेट करना था, इसलिए था। तो मैं तो उसी दृष्टिकोण से देखता हूं। और ये जो है इसका कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि पहले भी सऊदी अरेबिया को संरक्षण अमेरिका का, फिर बता दूं ठीक है, पिछले साल वो एग्रीमेंट खत्म हो गया है, इसलिए हाँ हाँ, पाकिस्तान आया है। हाँ, पाकिस्तान इस एग्रीमेंट के बाद जो है उसका चीरा फूल सकता है और वो मिस एडवेंचर जो मैं है उसी की बिल्कुल कर सकता है, मैं बिल्कुल कर उसी की सकता बात है। कर रहा हूँ, मैं जी। उसी की बात कर रहा हूँ। 4 महीने के बाद सीना फुलाने के लिए ताकत मिल जाना पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के लिए इतना ही बहुत है, डूबते को तिनके का सहारा।
अब देखिए कल बर्थडे विश चल रहा था, एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापन हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, और ये देखिए अब ये लोग बर्थडे विश कर रहे हैं, नरेंद्र लिख रहे हैं और उसके बाद लिख रहे हैं वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन अब रशिया यूक्रेन में चौधरी, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़बोले चचा ही खाली लिख दे रहे हैं, ये हमारे साहब भी लिख रहे हैं, इन्होंने भी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया। तो खतों किताबत इस तरह से चल रही है। और निश्चित तौर पर आपने जो एक बात कही ना, देखिए हमने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया, लेकिन कल नेतन्याहू का बर्थडे विश देख लीजिए और वो संबंध देख लीजिए, दुनिया ने चिट्ठी लिख दी, तमाम लोगों ने वीडियो बनाया, नेतन्याहू ने भी वीडियो बनाया। तो ये दर्शकों एक नए लेवल की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जिसको आप कह सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है जरा इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन बातचीत खत्म करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि एक दरिद्र मुल्क, एक भिखारी मुल्क, एक जिहादी मुल्क जिसको केवल और केवल भारत का अहित करना है, एक सस्ता मुल्क जिसकी केवल और केवल सोच भारत में तमाम तरह के दंगा फसाद करने की है, अगर उसको किसी उम्मा से, किसी वजह से, किसी बड़े जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते अगर उसके कटोरे में इस तरह का एक कोई समझौता आता है, वो भी उस कंट्री के साथ जिसने अपने सर्वोच्च अवार्ड प्रधानमंत्री को दिए हैं, जिनके अच्छे संबंध हमारे साथ हैं। ये सही बात है कि हमने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है, रशिया से तेल लिया और उनका घाटा हुआ, ये सब है। लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान सीना तो फुलाएगा साहब, और उस फूलते सीने का हमें कम से कम देखना अच्छा नहीं लगेगा, भारतीयों को अच्छा नहीं लगेगा। बिगाड़ वो क्या पाएंगे, सऊदी अरेबिया कौन सी बड़ी सेना की ताकत है जो वो हमारे खिलाफ आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने मैदान में जितने लड़ते हैं उतने ही नहीं होते हैं, उसके पीछे भी होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने चाइना को देखा, आपने अच्छा याद दिलाया, तुर्की को देखा, और छोड़ दीजिए अमेरिका को नहीं देखा, अमेरिका ऐसे बिलबिलाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए कम से कम एक ठीक ठाक खबर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि फर्क हमको उससे घंटा नहीं पड़ता। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया और आगे बढ़ के हम हमेशा प्रयास करते हैं। जी 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 बोल जी। 32 सेकंड दीजिएगा तो बात खत्म हो रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस नोट पे आपने समाप्त किया है उस नोट में कहता हूँ कि जो ये एग्रीमेंट जो ट्रीटी हुई है इसको इसके टेस्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा बेहतराम पे। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना बस हमारे यहाँ कि भाई भाई कितने बाल, वो कहता है 2 मिनट रुक जा अभी सामने आएंगे। लोग की कहावत है कि भाई भाई कितने बाल, बस, अभी 2 मिनट रुक जा सामने आएंगे। तो जब सामने आएगा तब भी देखेंगे। लेकिन भारत के लिए ये ठीक ठाक खबर नहीं है। एक भिखारी मुल्क को सीना फुलाने का मौका मिला और हम आगे बढ़ के दर्शकों प्रारब्ध के इस मंच पर सिर्फ गाल नहीं बजाते, ऐसी कोई अगर बैड स्मेल की कोई बात हो तो उस पर भी अपना पक्ष रखते हैं और भारत प्रथम के भाव से जो कुछ भी संभव हो सकता है अपना प्रयास करते हैं। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज इस चर्चा को समाप्त करने से ठीक पहले फिर वही नहीं हो रहा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, कुछ और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, बड़ा अच्छा रहेगा। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, ये तो घरेलू वाली बात हो गई। और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो पुष्कर जी कोई नई चर्चा लेके प्रारब्ध के इस मंच पर कब आ रहे हैं इसकी सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी व्यक्तिगत रूप से नोटिफिकेशन के द्वारा। पुष्कर जी एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। मुझे अवनीश को राम और राम भैया, पुष्कर जी राम राम। दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री